नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की वन लाइनर बुक जो आईपीएस महेश कुमार बर्णवाल जी की है। इसमें हम सब सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे जो कि चैप्टर वाइज रहेगा। हम एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे। हम एक एक चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा कि 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर हमारा तैयार हो जाया करेगा। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो जो समुद्री मार्ग से भारत आए थे वो प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कालीकट बंदरगाह के तट पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? तो जमोरिन थे। वहाँ के जो स्थानीय शासक थे जमोरिन, उन्होंने किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री जिसको कहते हैं कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ की थी? कोच्चि में। कहाँ की थी? कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में किसे या कौन नियुक्त हुआ था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, जो 1505 ईस्वी में हुआ था। हम लोग फैक्ट देख लेते हैं आगे। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस जो होते हैं जिससे कार्ड छापे जाते हैं या कोई भी आगे प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है, उसकी स्थापना जो भारत में हुई थी वो 1556 में और गोवा में की गई थी। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की जो नीति है वो किसने लागू की थी? हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति जो थी वो किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने की थी। आगे देख लेते हैं। जो खोजकर्ता होते हैं, किसने किसकी खोज की? विभिन्न खोज। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की। और तस्मानिया और एवं न्यूजीलैंड की जो खोज है वो तस्मान ने की। केप ऑफ गुड होप यानी कि जो आज के टाइम में दक्षिण अफ्रीका है उसको बार्थोलोम्यू डियाज ने की। भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कौन है या किसे माना जाता है? भारत में जो पुर्तगाली है उसका वास्तविक संस्था जो सबसे पहले कौन पुर्तगाली आए भारत में, किसने संस्थापना यहाँ पे की उनकी? तो कौन है? अल्बुकर्क। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? कौन थे वो वायसराय जिनके टाइम में यहाँ गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? कौन थे? नीनो डी कुन्हा। कौन थे? नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉटेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए कॉटेज आर्मेडा काफिला पद्धति को स्टार्ट किया था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे?
हॉलैंड के, जो वर्तमान में नीदरलैंड्स कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग एक एक करके कि कौन सी कंपनियां कब आई भारत। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली कब आई? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एस्तादो द इंडिया भी कहते थे, ये पुर्तगाल से आई थी और भारत में कब आई? 1498 में। और कहाँ सबसे पहले आई? कोच्चि में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ये कहाँ से आई थी? ये ब्रिटेन से आई थी, 1600 ईस्वी में आई थी और फिर आई थी कहाँ पे? सूरत में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स जो थी वो हॉलैंड से आई थी, 1602 में आई थी। मुसल्लीपट्टम में जो वो क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। फिर आई थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कहाँ से आई थी? वो डेनमार्क से आई थी। कब आई? 1616 में। और भारत में कहाँ पे आई? त्रावणकोर, यानी कि उस टाइम में तैमकोवार था। ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडस ओरिएंटल लेस जो कंपनी थी वो कहाँ से आई थी? वो फ्रांस से आई थी। कब आई? 1664 में आई। कहाँ पे आई? सबसे पहले सूरत में आई। यूरोपीय भारतीयों का आगमन क्रम, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया। भारत सबसे अंत में 1661 ईस्वी में यही गए थे। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया था और भारत में सबसे अंत में 1661 ईस्वी में यही गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो किसके द्वारा? डचों के द्वारा दी गई। डचों जो मसालों के निर्यात जो होते थे उसके स्थान पे उन्होंने किसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी? कपड़ों के निर्यात को। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो किसने की थी? डचों ने। 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? तो कौन सी वो दो यूरोपीय शक्ति थी जिनके मध्य ये लड़ा गया था? तो डच एवं अंग्रेजों के बीच ये लड़ा गया। तो कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था तब भारत का सम्राट कौन था? अकबर। सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो कब आया था? 1608 ईस्वी में भारत आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसुल्लीपट्टम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसुल्लीपट्टम 1611 में तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन जाइल्ड थे। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? कौन था वो? फारूक शेर। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान कर दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को
दे दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रमुख शहर और उनके संस्थापक कौन थे। कलकत्ता, जॉब, चारनोक। मद्रास, फ्रांसिस डे। नई दिल्ली, एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। बम्बई, गेराल्ड ओंगियार। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन था, तो कौन था, बिहार था। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई, कोलबर्ट के प्रयासों से की गई। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई, तो किसके कार्यकाल में की गई थी, लुई 14 के। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई, तो वो कहाँ थी, सूरत में 1668 ईस्वी में की गई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। किस लिए उन्होंने कौन सी नीति आरंभ की, फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले थे उन्होंने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया, फ्रांसीसियों द्वारा, ये भी पूछा जा सकता है कि फोर्ट लुई जो नामक किला है वो किसने बनवाया, तो किसने बनवाया, किसके द्वारा बनवाया गया, तो फ्रांसीसियों के द्वारा बनवाया गया। कहाँ बनवाया गया, पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, फ्रांको मार्डियन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारियों ने पराजित किया, थॉमस वेस्ट ने। वांडीवाश के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया, फ्रांस को पराजित किया। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य हुआ, अंग्रेज और फ्रांस के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ, अंग्रेज और फ्रांस के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ, एक्स-लॉ सैपेल की संधि जो 1748 ईस्वी में हुई थी। अब आगे संधियां देख लेते हैं, कर्नाटक की कौन सी थी, कौन से प्रमुख कारण थे, कब हुआ, क्या परिणाम था उनका। ये सारे कर्नाटक युद्ध हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के बीच हुआ। कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध था। संधि कौन सी संधि हुई, एक्स-लॉ सैपेल संधि हुई। परिणाम क्या हुआ, अनिर्णित, कोई निर्णय नहीं निकला। चलिए द्वितीय युद्ध देख लेते हैं, 1751 से 1755 ईस्वी में हुआ। इसका कारण क्या था, कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध था। संधि कौन सी थी, पांडुचेरी की संधि थी, 1755 ईस्वी में हुई। और परिणाम इसका क्या निकला, ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था। चलिए तृतीय देख लेते, तीसरा कौन सा हुआ, 1758 में से 1763 ईस्वी में हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण थे। संधि कौन सी थी, पेरिस की संधि हुई। और कब हुई, 1763 ईस्वी में हुई। परिणाम क्या निकला, फ्रांस की पराजय हुई। अब एक फैक्ट देख लेते हैं, अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, जो कि हमारे एनसीईआरटी के तहत जो महेश कुमार बड़वाल की वन लाइनर बुक है उसके अकॉर्डिंग ये 1 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। हम डेली आपको 1 बाय 1 टॉपिक प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज हमारा आधुनिक भारत का इतिहास का पहला टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको पसंद आया है आप कमेंट भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।